कभी सोचा है कि आसमान में तैरते बादल आखिर बारिश कैसे करते हैं? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, वो भी एक सिंपल से जार और कुछ घरेलू चीजों की मदद से। चलिए देखते हैं कि साइंस कितना मजेदार हो सकता है। शेविंग क्रीम और मौसम सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यही सवाल हमारे आज के साइंटिफिक एडवेंचर का सेंटर पॉइंट है। तैयार हो जाइए, क्योंकि इसका जवाब काफी सरप्राइजिंग हो सकता है। तो सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं जार में एक बादल। जी हाँ, हम रोजमर्रा की चीजों का इस्तेमाल करके कुदरत के एक कमाल को अपनी आंखों के सामने दोहराएंगे। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद है बारिश के पीछे के मैकेनिज्म को समझना। सोचिए कि बादल एक स्पंज की तरह है जो पानी सोखता रहता है जब तक कि वो और पानी नहीं रोक पाता। हम बिल्कुल यही चीज अभी होते हुए देखेंगे। चलिए अब काम पर लगते हैं। अब वक्त है अपना खुद का एक छोटा सा वायुमंडल, एक मिनी वर्ल्ड बनाने का। और देखिए, हमें किन चीजों की जरूरत है। एक जार, पानी, शेविंग क्रीम और बस थोड़ा सा फूड कलर। ये इस बात का सबूत है कि बड़े बड़े साइंटिफिक कमाल के लिए हमेशा महंगी लैब की जरूरत नहीं होती। हमारा सेटअप एकदम सीधा है। जार का पानी वो हो गया हमारा वायुमंडल और उसके ऊपर शेविंग क्रीम की परत, ये बन गया हमारा बादल। बस इसे बनाने के बाद हमें इसे एक पल के लिए सेटल होने देना है। और अब आता है सबसे एक्साइटिंग पार्ट, वो निर्णायक मोड़। वो पल जब हमारा बनाया हुआ बादल और बोझ नहीं सह पाएगा। अब इसमें बारिश जोड़ने का समय है। हम एक ड्रॉपर से धीरे धीरे अपने शेविंग क्रीम वाले बादल पर फूड कलर डालेंगे। और एक बात का ध्यान रखना है, कुछ भी फौरन नहीं होगा। रंग पहले ऊपर ही टिका रहेगा। ये साइंस में सब्र रखने का एक बहुत बड़ा सबक है। जैसा कि एक स्टूडेंट ने भी कहा, बादल के बरसने का इंतजार करना बहुत रोमांचक था। ये लाइन उस फीलिंग को, उस उत्सुकता को एकदम सही तरीके से बयां करती है जो किसी भी खोज का एक अहम हिस्सा है। तो जो हमने देखा वो आखिर हुआ क्यों? चलिए अब इसके पीछे की साइंस में थोड़ा गहरा उतरते हैं। तो हुआ क्या? हमारा बादल तैरता रहा, रंग पहले तो ऊपर ही रुका रहा, फिर अचानक बारिश की तरह नीली धारियां गिरने लगी और आखिर में नीचे का पानी नीला हो गया। ये सब एक पहेली के टुकड़ों की तरह है जो हमें जवाब की ओर ले जाते हैं। और जवाब एक शब्द में छिपा है, सैचुरेशन, यानी संतृप्ति। ये वो पॉइंट है जब कोई चीज इतनी भर जाती है कि उसमें और कुछ समा ही नहीं सकता। उस स्पंज के बारे में सोचिए जो पानी से इतना भर गया है कि अब उसमें से पानी टपकने लगा है। बस यहां भी वही हो रहा है। और ये रहा एक्शन में। हमारा बादल फूड कलर से सैचुरेट हो गया, वो बहुत भारी हो गया। और फिर ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण ने अपना काम किया और बारिश को नीचे पानी में खींच लिया। यही है वो आहा मोमेंट जब सब कुछ समझ में आ जाता है। तो ये तो हो गई जार के अंदर की दुनिया की बात। अब चलिए अपने इस छोटे से एक्सपेरिमेंट को असल दुनिया से, बड़ी पिक्चर से जोड़ते हैं। यहां पर एक सीधा साधा कंपैरिजन है। हमारा जार असल में वायुमंडल है, शेविंग क्रीम उन पानी की बूंदों की तरह है जो बादल बनाती हैं, और फूड कलर है असली बारिश। और एक चीज जो दोनों में कॉमन है वो है गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव। तो ये सब जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये छोटा सा मॉडल हमें धरती के जरूरी वाटर साइकिल को समझने में मदद करता है। मौसम वैज्ञानिक बारिश की भविष्यवाणी करने के लिए इसी बेसिक प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं, और ये एक ऐसी चीज है जो हम सबकी रोज की जिंदगी पर असर डालती है। लेकिन रुकिए, ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ साइंस के बारे में नहीं है, ये उन स्किल्स के बारे में भी है जो हम इस पूरी प्रोसेस में सीखते हैं। देखिए, इस एक छोटे से काम से हम ऑब्जर्वेशन यानी चीजों को गौर से देखना, धैर्य रखना और साइंटिफिक तरीके से सोचना सीखते हैं। ये हमारी जिज्ञासा को जगाता है और हमें सिखाता है कि चीजों को ध्यान से कैसे हैंडल करना है। तो अब अंत में एक सवाल सबके लिए, मौसम के बारे में और जानने के लिए हम इस एक्सपेरिमेंट में और क्या बदलाव कर सकते हैं? क्या होगा अगर हम पानी का तापमान बदल दें या बादल को और भी घना बना दें? असल में यही सवाल तो साइंटिफिक सोच की जड़ है। हमेशा पूछते रहना, इसके बाद क्या, और अपनी खोज की यात्रा को जारी रखना।